आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक आपको बताएगा कि जो पिछले दिनों 5 दिनों में 2 कामयाबियां एसएसपी चंदन कोहली को, जी हां, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कामयाबी का सेहरा बांधा था। आपको पता है कि निंगानार से 670 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी और ठालका चेक पोस्ट से 7 किलोग्राम हीरोइन, जिसकी कास्ट कहा जाता है कि करोड़ों रुपए में है। इसी पर बात करते हुए आईजीपी जम्मू जोन ने कहा कि इस पर हमने कार्रवाई की है और इसमें से हमें एक व्यक्ति कुलगाम से मिला है जो इस तस्करी करता था। जी हां, उसके पास से 4 किलो हीरोइन और पकड़ी गई और उसे हिरासत में लिया गया। और हम बता दें कि इसमें पुंछ के 3 लोग भी शामिल थे जो कि इस तस्करी में माल लाने और ले जाने में जो मदद करते थे, उनको भी अरेस्ट किया गया है और पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ला रही है। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी पुलिस जो है हमेशा सतर्क है, चाहे कोविड-19 चल रहा है, लेकिन हमारी पुलिस जो है हर गतिविधि पर नजर रखती है। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। एक ड्रग्स की बड़ी कंसाइनमेंट 14 सितंबर को राजौरी पुलिस ने बरामद की, जिसमें 7 किलो हीरोइन था, जिसकी बाज़ार में कीमत कम से कम 7 करोड़ रुपए होगी। और उसमें जो गिरफ़्तार जिस शख्स को किया गया, उसकी पूछताछ के बाद एक शख्स को कुलगाम से गिरफ़्तार किया गया और उन सब की पूछताछ से हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट बॉर्डर के पार से लाई गई थी और रखी गई थी। वहाँ फिर से हमें 4 किलो हीरोइन और बरामद हुआ, जिसकी और फर्दर 4 करोड़ कीमत होगी। और पुंछ के ही 3 शख्स को हमने इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया, जिन्होंने इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को लाने के लिए और उनको रखने के लिए और उनको फर्दर पीछे सप्लाई करने में मदद की। और इस एक्शन से आप ये समझ लें कि तकरीबन 11-12 करोड़ की टेरर फाइनेंसिंग को रोक लिया गया है। और ये सारा पैसा मुझे जो हमारी तफ्तीश में शुरुआती तौर पे आया है कि ये सारा पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों एक्टिविटीज़ को जोड़कर राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर पाकिस्तान पर छोड़ा जाए तो वो हर तरह की कोशिश करते हैं जहाँ पर मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने की, मगर हमारे लोग राजौरी पुंछ के अमन पसंद लोग हैं। उन लोगों को छोड़ करके जो तस्करी में या हथियारों की स्मगलिंग में जो शामिल हैं, इस तरह की एक्टिविटी में जो भी सामने आएगा उसके साथ तो बड़ा सख्ती से पेश आया जाएगा। मगर ज़्यादातर लोग क्योंकि अमन पसंद हैं, मिलिटेंसी को जहाँ पर पैदा करना मुश्किल काम है उनके लिए, मगर हथियारों की तस्करी आगे ले करके जाना, मिलिटेंट आउटफिट जो कश्मीर में काम करते हैं उनको पहुँचाना, उनकी फंडिंग करना नार्को टेररिज्म के ज़रिए से, उसके लिए कोशिश जरूर जारी है पाकिस्तान की तरफ से। घर में थे जो किस तरह से जो 3 लोग से आए थे, किस तरह से वहाँ से आए, क्या रास्ते में इनको नहीं रोका गया और यहाँ पर किसी घर में थे? देखिए, बाकी की डिटेल जो है वो तफ्तीश का हिस्सा है। जैसा मैंने कहा है कि हर ऑपरेशन में लंबा काम करना पड़ता है और जो डिटेल शेयर होती हैं, बहरहाल इतनी डिटेल जो शेयर करी है काफ़ी है। इसके ऊपर काम काफ़ी दिनों से हुआ, मगर इतला को फिर डेवलप करना, फिर उनको ट्रैक करना, पीछे चलना, वो सब चीज़ें हैं। ये कश्मीर से आए थे और जहाँ पर हथियार ले करके वापस जाने को लश्कर तौबा के लिए, क्योंकि जो खुद लश्कर तौबा से वाबस्ता है वो। सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये पहला इंसिडेंट हुआ है या कि श्रीनगर वापस जाना चाहते हैं हथियार लेकर, या कि राजौरी में ही किसी आर्मी या पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को इनका टारगेट रखा? देखिए, ये सवाल अभी इसका जवाब जो है अभी अवेलेबल नहीं है। सर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहला इंसिडेंट हुआ है जिसमें एरियल वेपन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया है। बीते कल कठुआ में भी शायद कुछ इसी तरह का एक एरियल ऑब्जेक्ट देखे जाने की इत्तला मिली थी। कितना बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेज इस चीज़ को मान के चल रही हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल एक हिली टेरेन है, यहाँ पे एरियल सुपरविजन करना कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर होगा। ये वाकया में एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि एरियल ड्रॉपिंग जो है, जो आपका ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स है, उनको बाईपास करके ही आगे आते हैं और वेपन फेंकते हैं। हम लोग काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। जब इस तरह के अटैम्प्ट हुए हैं, एरियल वेपन ड्रॉपिंग का भी जो अटैम्प्ट हुए हैं, उनको काफ़ी हद तक हम लोग पकड़ भी चुके हैं। और बीएसएफ आप जानते हैं कि सांबा के सेक्टर में एक ड्रोन को शूट डाउन भी किया था।
मगर ये चैलेंज अपने आप में है, इसके लिए हम काउंटर मेजर्स जो भी ज़रूरी है उनको वी विल ट्राई टू पुट इन प्लेस। सर पिछले कुछ साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, वो एक अलग वाक़ा है, उसकी तफ्तीश जारी है। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, पिछले तकरीबन 2 महीनों के दौरान वैली में काफ़ी जगहों पर अमेरिकन वेपन रिकवर हुए हैं, इसको कितना बड़ा चैलेंज आप एज सिक्योरिटी फोर्स हेड मान के चल रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी में? ये वेपन पहले भी अवेलेबल थे, MO4 अमेरिकन कार्बाइन, वो पहले भी जो जैश ए मोहम्मद के दर्ज करते हैं वो लेके आते थे, अभी भी रिकवर हुई है। अभी कोई MO16 एक और वेपन है, मगर उसमें कुछ वेपन ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में ही बनते हैं, डुप्लीकेट वेपन हैं, मगर वो देखने को लगते हैं अमेरिकन वेपन की कॉपी है और अमेरिकन वेपन जैसे ही लगते हैं। हम लोग बड़ी तादाद में ऐसे वेपन पकड़ चुके हैं, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, मगर ये चिंता की बात ज़रूर है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, वेपन जहाँ पर भेज रहा है, हथियार जहाँ पर भेज रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सर जो बालाकोट में रिकवरी हुई थी, क्या वो भी एरियल ड्रॉपिंग के थ्रू थी या फिर वो सरफेस स्मगलिंग मानी जा सकती है? नहीं, वो एरियल ड्रॉपिंग नहीं। सर क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं अफसपा पे एक्सीड हुई ये पावर, पुलिस का इसमें अभी तक जो प्रोब है सर वो कहाँ पहुँचा, कितना जल्दी? देखिए, पुलिस का प्रोब और आर्मी की इंक्वायरी लगभग पैरेलल चल रही है, हम लोग भी बराबर उसमें काम कर रहे हैं। हमने DNA सैंपल लिए थे और DNA सैंपल भेजे गए थे, DNA सैंपल जल्द ही रिसीव हो जाएंगे, उनकी बुनियाद पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। आर्मी ने बहुत अच्छी तरह से वाजे कर दिया इस बात को कि जो कल्पेबिलिटी जिस हद तक भी पाई जाएगी उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो प्रॉपर इंक्वायरी अब आगे जो है अभी रवा है।